अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 2 टेरर अटैक हो गए। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म है। जिला खैबर और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 2 दहशतगर्द मारे गए। झड़प में 2 फौजी जवान भी शहीद हो गए। एक एक करके हमारे अनमोल रतन टपकते चले जा रहे हैं। अब इन लोगों का क्या किया जाए? अब अगर हम ये कहें कि जी इनको हम खुद ही मार रहे हैं इसलिए कि अब इनका रोल खत्म हो गया, इनकी जगह हमने दूसरे एक्टर ले लिए हैं या दूसरे लोग ले लिए हैं जो इनका काम करेंगे, या फिर ये कि हम सुधर गए हैं, जिसके चांसेस कम है। वैसे बहुत से लोग कहते हैं हम सुधर गए, इस वजह से भी ये लोगों को हम खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये कि सुधरने वाले तो हमें नहीं, तो हो सकता है हमने कोई नया सामान तैयार कर लिया हो। 2 सोल्जर पाकिस्तानी फौज के नॉर्थ वजीरिस्तान में मारे गए, सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही मोहम्मद सोहेल। सबसे बड़ी बात ये जो हो रहा है ना, डेरा इस्माइल खान में अटैक, ऐसे ही अटैक बलूचिस्तान में भी हुए हैं। आप लड़ाई के बाद जो मुक्का थप्पड़ याद है वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, ये जितना हार्श है, लेकिन लड़ाई के बाद जो घूंसा है वो अपने मुंह पे रसीद करें। तो देखें किसके पास एक्सपीरियंस है, किसने डायरेक्ट एक्सेस है, रीड किया नहीं किया। पॉलिसी को जज किया जाता है उसकी आउटकम के ऊपर। तो हमारी पहली अफगान पॉलिसी भी फेलियर, हमारी नई अफगान पॉलिसी भी मुझे लगता है फेल, क्योंकि आपने एक पूरी अफगान जनरेशन को एलियनेट कर दिया। आप कहते हैं कि जी ये अफगानों में हमारे खिलाफ नफरत है। भाई वो नफरत किस लिए? आप ये जो कुछ अब हम कर रहे हैं उसकी वजह से, यानी टीटीपी का गुस्सा उन अफगान मुहाजिरीन पे। अगर इंडियन मूवीज देखी हूँ तो इंडियन मूवीज में भी ज्यादातर अगर किसी मूवी के अंदर दहशतगर्दी का कोई एलिमेंट दिखाया जाता है तो उसमें यही दिखाया जाता है कि वो दहशतगर्द मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। तो इसमें बॉलीवुड कितना ज्यादा रोल प्ले कर रहा है? जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पे टेररिस्ट हमले हो रहे हैं। ये टेररिस्ट हमले टीटीपी के तरफ से हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों, टीटीपी वही है जो तालिबान, पाकिस्तान में तालिबान का एक्सटेंशन है। तो टीटीपी के ये जो टेररिस्ट है, ये बार बार पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट बना के उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। उनमें ये डिस्प्यूट होने का कारण यही है क्योंकि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में 1.7 मिलियन अफ़गानी लोगों को पाकिस्तान से खदेड़ दिया है, और उसके वजह से ये टीटीपी वाले बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का जीना हराम करके रखा है। और दूसरा चीज़ ये है कि पाकिस्तान के जो सारे रिसोर्सेस है, जैसे कि नेचुरल गैस है, लिथियम है, वो सारे बलूचिस्तान और अदर प्रांतों में पाए जाते हैं। लेकिन वो सारा रिसोर्सेस लेके जाके पाकिस्तानी जो पंजाब का प्रोविंस है उसमें पाकिस्तानी जो लीडर्स है, सारी लीडरशिप पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस में रहती है, उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इसका गुस्सा भी उन जो लोकल्स है बलूचिस्तान और उनके बलूचिस्तान के केपीके के लोग हैं उनमें भी भरा पड़ा है। तो उसके वजह से वो भी पाकिस्तानी आर्मी पे हमला कर रहे हैं। तो इसके बारे में पाकिस्तानी आर्मी में बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के आखिर में। डिप्लोमेट्स की आप बात कर रहे हैं, उनमें से एक रिटायर्ड डिप्लोमेट ने मुझे कहा था कि जी तालिबान जो है वो रैशनल एक्टर है, उन्होंने अगर टीटीपी और पाकिस्तान के दरमियान चूज करना पड़ा तो वो पाकिस्तान को चूज करेंगे, बिकॉज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पता नहीं ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक पता नहीं केड़ी केड़ी लेवरेज उन्होंने गिनवा दी थी। तो अब वो सारी लेवरेजें कहाँ गई हैं सर? मैं बता, तो ये बैकफायर कर गई है सर। ये पॉलिसी बैकफायर कर गई है। आखिरी जुमला कहता हूं, फिर आप प्लीज कंटिन्यू करें। ये पॉलिसी बैकफायर कर गई है और जो नई हम बना रहे हैं वो उससे ज्यादा बैकफायर करेगी और ज्यादा जल्दी बैकफायर करेगी। डिस्पैशनेटली इस चीज को डिस्पैशनेटली देखना चाहिए था, अपने मीन्स और अपनी रिस्ट्रिक्शंस को देखना चाहिए था, चैलेंजेस को देखना चाहिए था, और फिर ये डिसाइड करना चाहिए था कि ग्रेजुअली इसको कर कैसे रखते हैं। अनड्यू हेस्ट के अंदर इसको, वो कहते हैं जी 2 साल हो गए हम बैठे हैं, अब हमारी बस हो गई है तो अब हम ये कर रहे हैं। नहीं, हमारी क्या पॉलिसी थी? हमारी पॉलिसी थी कि बस तालिबान आएंगे ही आएंगे और यहाँ पे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये लगातार हमारी लाइन थी। अब हमारी लाइन उसके 180 अपोजिट हो गई है। ठीक है ना? अब 180 अपोजिट की हम लाइन ले रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, जो चीज उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही थी कि हमारे साथ मिलके करे, आपने कहा जी ये नहीं करनी, ये गलत है।
अब आप जो कहते हैं, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी उसकी दूसरी तरफ, जो आप पहले कहते थे अब इंटरनेशनल कम्युनिटी पार्शियली कह रही है कि समहाउ इनसे अब एंगेज करें, अब आप डिसएंगेज करके बैठ गए हो। तो जब टाइम था करने का, जब टीटीपी को यहाँ पे नकेल डाला जा सकता था, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी की यहाँ पे फोर्सेस भी मौजूद थी, मिलिट्री असिस्टेंस भी आ रही थी, फाइनेंशियल एड भी आ रही थी, वो आपको तरीके से समझा भी रहे थे कि इनसे लड़ लें, तो आपने कहा जी नहीं, हम तो ये गुड से तो नहीं लड़ेंगे, तो बैड से लड़ेंगे। अल्लाह के गुड बैड तो था कोई नहीं, यही हमारी पॉलिसी थी। अब वो गुड और बैड इकट्ठे हो गए, तो अब आप जाके एक तरफ उन रुस के कोने खलो गए हो। आपकी दूसरे को अब एक बात पता लगे, इस पर कई सारे, देखिए इसमें एक तो तालिबान वाला मामला है, तालिबान धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को कि तुम अफगानों को क्यों निकाल रहे हो, आपको पता ही है स्टोरी। दूसरी एक और बड़ी खबर यह है दोस्तों कि ये जो ऑयल एंड गैस है ना जो निकल रही है, ये सब जाना है पंजाब, ये सब जाना है लाहौर। पठान मरते हैं तो मरे, बलोच मरते हैं तो मरे, लेकिन जो पाकिस्तानी पंजाबी है उसका घर, उसकी कुकिंग गैस, उसके फैमिली, ये सब ठीक रहने चाहिए। बाकी लोग पाकिस्तान में कल मरते हैं तो आज मरे, आज मरते हैं तो अभी मरे। तो ये जो लोकल्स है ना, इनमें एक बड़ा रोष है मन में, बड़ा गुस्सा है इनके लिए कि यार तुम लोग हमारे सारे के सारे जो हमारे वसाइल हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, तुम लोग चोरी करते हो लाहौरी, और सब लोग चोरी करके ले जाते हो लाहौर, जो कि कैपिटल है पाकिस्तानी पंजाब। तो ये किहड़ी कामयाबी है चीमा साहब, मैनू तो नहीं समझ आई। मतलब कामयाबी की सी, लुक, काबुल वाज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि दोहा का जो डील है वो अमेरिका तालिबान की डील है। अगर कोई भी डील होना है तो काबुल तालिबान की अलहदा से निगोसिएशन होनी है। वो और बात है कि उनको टेबल पे तालिबान ने दिया कुछ नहीं, एंड एंड पे वो निगोसिएशन कहीं पे पहुंची नहीं, बट काबुल वाज स्मार्ट इनफ, गनी रिजीम वाज स्मार्ट इनफ टू नो कि उनको अपनी डील अलहदा से करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ये जितनी उम्मीदें लगा के बैठा था, या तो पाकिस्तान दोहा में तालिबान के साथ अपना एक ट्रैक खोलता ना, एक कमरे में इनके साथ भी बैठता, इन सवालों के जवाब लेता कि भाई आप गवर्नमेंट में आ जाएंगे, हम जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो टीटीपी के सवाल पे क्या जवाब है, हम क्या चाहते हैं, वो क्या करेंगे, इसका जवाब होना चाहिए था। ड्यूरेंट लाइन के ऊपर क्या इंटरनेशनल बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं, इसका जवाब होना चाहिए था। इसी तरीके से जो इंडिया की जो भी इनग्रेस है, इन्फ्लुएंस, जो भी ये कहते हैं, उसके बारे में चीज दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया ना कि अब ये तेजी आ गई है टेरर अटैक्स में, और ये तेजी और मजीद और आएगी। इन्होंने क्या करा देखिए, वो कौन थे ये बंदे जो वहां पे अफगान रह रहे हैं 1.7 मिलियन, ये कौन है यार? ये वो हैं जो लोग खुद टेररिज्म से परेशान थे, तभी अफगानिस्तान छोड़ के, यार कोई खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता। पाकिस्तान ने टेररिज्म मचाई अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका से पैसे लेके मुजाहिदीन दुनिया भर के ये ड्रामेबाज इन्होंने तैयार करे, जिससे बाद में पैदा हुआ तालिबान। ये कहानी हम आपको पहले भी कई बार सुना चुके हैं। अब हुआ ये कि उनसे परेशान होकर वो लोग भागे यहां पे पाकिस्तान। ये जो अफगानिस्तान से लोग आए हैं ना यहां पे, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनको पाकिस्तान ने बोला तुम निकलो, लेकिन यही लोग तो हैं जो टेररिज्म के विक्टिम हैं। पाकिस्तान ने बोला अच्छा बेटा, किसी एक रैंडम अफगान ने अटैक कर दिया, रैंडम अफगान ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने 1.7 मिलियन को बोला कि तुम निकल जाओ, और ये लोग हैं, इनके प्रधानमंत्री हैं, और ये पाकिस्तानी हैं जिनके टीवी एंकर रोज आके टेलीविजन पर बकवास करते हैं। क्या बकवास करते हैं? कि इजराइल ने गाजा पे बम मार दिया, मास पनिशमेंट दे रहा है इजराइल। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? पहले तुम्हें अफगानों के नाम पे पैसा मिला, जब तक पैसा मिला तब तक बहुत बढ़िया था, खड़का तो तुम्हें पहले भी रहते वो लोग। ऐसी बात नहीं कि अफगानिस्तान से पहली बार कोई आया है इनको मारने के लिए, खड़का तो पहले भी रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, पैसे मिलने बंद हो गए, अमेरिका बहादुर चला गया अफगानिस्तान से, खजूर आना बंद हो गए, नो टू, तो इन्होंने बोला निकालो सबके सबको। ये है स्टोरी अंदर की। ये जो अटैक्स हो रहे हैं ना दोस्तों, इसके पीछे ये 2-3 कहानियां चल रही हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे जो टीटीपी है वो पाकिस्तानी आर्मी पे कहर बन के उनका जीना हराम कर रखा है। इस कम से कम पिछले 3 महीनों में पाकिस्तानी आर्मी पे कम से कम 15 से 20 अटैक हो गए। बीच में मियाँ वाली बेस है, पाकिस्तान का एयर बेस है, उस पर भी अटैक करके एटलीस्ट 10 जेट विमानों का नुकसान किया था टीटीपी के लोगों ने। तो और भी बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मी के जनरल,
कर्नल वगैरह लेवल के अधिकारियों को शहीद कर दिया है इन लोगों ने। तो इनमें जो गुस्सा भरा पड़ा है वो अभी फूट के आ रहा है। ये पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इनको यूज़ करने के लिए इनको सपोर्ट किया था। अभी वही सांप अभी पाकिस्तान को डस रहे हैं। एक बार हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो आपको कभी ना कभी डसेंगे। वैसा ही सिचुएशन आज पाकिस्तान का हो गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर लिख देना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।